एक मित्र ने पूछा है, किसी की मृत्यु के बाद वैसे तो उससे रिश्ता समाप्त हो जाता है क्योंकि व्यक्ति ही नहीं रहा, पर हमारे भीतर तो कहीं न कहीं ये संबंध जिंदा रहता है। क्या ये केवल मेमोरी के प्लेन पर है, स्मृति के तल पर, या कुछ और? ये बात समझने जैसी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम जिंदा सामने हैं तो सबसे अच्छी सर्वोत्तम स्थिति यही है, संबंधित होने की, जीने की। जीवन के साथ यात्रा अनूठी होती है। दो जीवंत लोगों के बीच संबंध अद्वितीय होता है, उसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती। अब कोई हमारा प्रियजन रहा, हमारे जीवन में शामिल रहा, उसकी मृत्यु हो गई, तो जो प्रश्न में पूछा है कि एक अर्थ में तो वो रिश्ता समाप्त हुआ, लेकिन हम उसे भूल नहीं पाते, वो हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता। तो ये क्या है? क्या ये केवल स्मृति है? यहीं पर थोड़ी जटिलता है। स्मृति तो है ही, लेकिन स्मृति के अलावा वो हमारा हिस्सा भी हो चुका होता है। हमारे प्रियजन हमारे जीवन के सहभागी हो चुके होते हैं, उसके हिस्से बन चुके होते हैं। इसीलिए हम लोग जब संबंधित होते हैं तो एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, तो वो जो हमारे भीतर समा गया हिस्सा है वो किसी न किसी रूप में शेष रहता है। अब उसको बहुत रहस्यात्मक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, हम वही नहीं हैं जो अकेले थे। संबंधित होने पर हम कुछ बदलते हैं। हम जब किसी से संबंधित हैं तो बदलते हैं। जैसे कल्पना करो, एक दिया जल रहा है, दिए की लौ है, उससे रोशनी है, वो हमारे जीवन में आ रही है, तो वो रोशनी हमारा हिस्सा बन रही है। निरंतर दिया जल रहा है, जलते हुए वो मिट भी रहा है। मिटते मिटते जो रोशनी है, उसकी गर्माहट है, उसकी सारी प्रक्रिया है, वो पूरे अस्तित्व से संवाद कर रही है और उसमें घुल मिल रही है। तो अगर हम बहुत संवेदनशीलता से देखेंगे तो व्यक्ति जीते जीते अपने प्रियजनों में ही नहीं, पूरे अस्तित्व में निरंतर उस दिए की रोशनी की तरह घुल मिल रहा है। एक दिन, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, शरीर गिरता है, लेकिन वो जो घुलने मिलने की प्रक्रिया थी वो अपने पूरे चरम पर होकर समाप्त हो चुकी होती है। अब जीवन वैसा नहीं है जैसा पहले था। जीवन में कुछ बदला है। वो बदलाहट हमारे साथ चलती है। तो इसीलिए जब लोगों को एहसास होता है कि हमारे प्रियजन किसी न किसी तल पर हमारे साथ हैं, तो फिर लोग कल्पनाएं उसके लिए गढ़ लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वैसा हो कि वो किसी रूप में, किसी सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे साथ हैं। नहीं, वो हमारे ही हिस्से होकर हमारे साथ हैं। स्मृति भी देखा जाए तो स्मृति भी उसी होने का ही एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तभी तो वो स्मृति भी हमारे भीतर आई ना। तो अब जब प्रियजन हमारे जीवन से गया मृत्यु के कारण, तो एकदम से वो हमारे जीवन से विदा नहीं होगा। स्मृति के बावजूद भी वो हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। तमाम तरह का एसोसिएशन, अब उसके मनोविज्ञान को भी अगर समझें तो हमारे स्थान और समय के तमाम ऐसे साहचर्य, ऐसे एसोसिएशन बनते चले गए हैं, जिन्होंने हमारे अंदर एक नई किस्म की लयबद्धता पैदा की थी। तो वो जो एसोसिएशन, वो साहचर्य, वो बिंदु अगर वैसे ही जीवन में फिर लौटते हैं तो हमको उसका एहसास भी होता है, हमको अपने प्रियजन का एहसास होता है, उसकी याद उभर आती है या कुछ। अब यादें क्यों उभर आती हैं, कभी सोचो? क्योंकि कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा एसोसिएशन, ऐसा साहचर्य था जो उस स्मृति को उभार सकता था या उभारता था, और अब फिर से उसी बिंदु के खड़े हो जाने के कारण वो स्मृति फिर से जाग गई। जैसे एसोसिएशन की बात को समझ लें कि ये बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग रहा है, बहुत ही प्रारंभिक एलिमेंट्री बात है।
जो पावलाव का सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएशन, कुत्ते को रोटी देना और घंटी बजाने वाली जो बात थी कि घंटी बजाई, कुत्ते को रोटी दी, तो उसके मुंह में रोटी देखकर लार आती थी, तो घंटी रोटी इसका एसोसिएशन बनता चला गया। फिर पावलाव ने केवल घंटी बजाई, रोटी नहीं दी, कुत्ते के मुंह में वैसे ही सलाइवा बना, वैसे ही रिस्पॉन्स हुआ जैसे रोटी के आने पर होता, क्योंकि अब घंटी और रोटी की आवाज़ जुड़ गई थी। घंटी बजी तो उसको लगा कि रोटी आएगी। ये तो मोटा मोटा एसोसिएशन हम समझें, लेकिन ज़िंदगी में इतने एसोसिएशन बिंदुओं के, तमाम तरह परिस्थितियों के हो चुके होते हैं कि हमारे भीतर कौन सी घंटी किस चीज़ को उभार देगी हम जानते ही नहीं। तो इसलिए जब संग साथ लंबा होता है किसी के साथ, तो एसोसिएशन की चेन भी बहुत लंबी होती है, तो वो भी हमको बार बार स्मृति में ले जाने का काम करती है। फिर दूसरे अर्थ में देखा जाए, हम एक दूसरे में उस दिए की तरह घुल मिल रहे हैं, हम एक दूसरे के साहचर्य में हैं, तो हम भी वही सांस ले रहे हैं, उसी हवा को हम भी ले रहे हैं, उसी हवा को दूसरा भी ले रहा है, हम एक दूसरे के हिस्से बनते जा रहे हैं। तो वो जो सहभागिता और सहयात्रा है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी होती है। तो इसलिए हमारे प्रियजन कहीं जाते नहीं, जब मृत्यु होती है वो हमारे भीतर ही घुल मिल जाते हैं, हमेशा वो इसीलिए हमारे भीतर बने रहते हैं, हमारे हिस्से के रूप में। और फिर जो स्मृति है वो अपने ढंग से अपना काम करती है। इन सारी बातों को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। और मूल बात जो है उस पर हमेशा ध्यान रखिए कि जब जीवित हैं, सामने हैं, उसको हमेशा ज़्यादा महत्व दें। ऐसा ना हो जैसे कई लोग इसका एक मानसिक विक्षेप की तरह, मेंटल डेविएशन की तरह उपयोग करते हैं। किसी का कोई प्रियजन चला गया, मृत्यु हो गई, अब इतना स्मृतियों में खो जाते हैं कि जो सामने के लोग हैं उन पर ध्यान ही नहीं देते। वो ये भूल जाते हैं कि जो सामने हैं ये भी जाने वाले हैं, कल को ये भी जाएंगे, तब क्या करोगे? तब फिर इनकी स्मृति को लेकर बैठोगे। तो स्मृतियों को ससम्मान, पूरी सजगता के साथ अपने भीतर, अपने हृदय में जगह दे देनी चाहिए, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो जीवंत जगत सामने है उससे पूरी तीव्रता से, पूरी होश से और पूरी अपने हृदय की गहराई से संबंधित होना चाहिए। वही जीवन का सही ढंग है।